ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही गजानन जी को, गणेश जी को, लंबोदर जी को। तो आज के इस उपाय में आपको चावल लेने हैं, मूंग के दाने लेने हैं और जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए और कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में जाकर विशेष तरीके से उपाय कर लीजिएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चे सुधरने लगेंगे, वो आपका कहना मानेंगे, आपकी जो कामना है व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो पूर्ण होगी और धन संपदा में वृद्धि होगी। तो गुरु जी ने शिव पुराण का अचूक और विशेष उपाय बताया ही। इस उपाय को कैसे करना है वो तो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। पहला वाला विशेष उपाय आपकी जो भी दिल की बात है उन्हें पूर्ण करेगा, मतलब कि हर प्रकार की कामना पूर्ण होने लगेगी। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको हरा मूंग का दाना लेना है। कितना दाना? 1 दाना, जो पूर्ण रूप से हो। इसी के साथ आपको आवश्यकता है चावल की। तो इस वाले उपाय के लिए 1 पूरा चावल का दाना ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है बेलपत्र की। तो गुरुजन का ही 1 बेलपत्र लेना है और बेलपत्र स्वस्थ सुंदर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जल का लोटा लेना है, तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष, परेशानी और जो समस्या हैं वो समाप्त होती है। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर आपको नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, इस उपाय में करना क्या है, जो हरा मूंग का दाना है उसको उठाना है और आपकी जो बल बुद्धि से, विद्या से जुड़ी समस्या आ रही है या कोई और समस्या है, ठीक, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए 1 हरा मूंग के दाने को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। उसके बाद जो 1 बेलपत्र है उसको उठाना है, अपनी दिल की बात कहते हुए बेलपत्र को भी शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपके जीवन में सुख, आर्थिक समस्या आ रही है, ठीक है, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, उसके लिए निवेदन करते हुए चावल के दाने को चढ़ा देना, ठीक। और आखिरी में जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए फिर शिवलिंग के पास बैठकर अपनी दिल की बात कहते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो कामना पूर्ति के लिए पहला वाला अचूक विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? इस उपाय को आपको अपने बच्चों के लिए करना है, उनकी बल, बुद्धि, विद्या में बढ़ोतरी के लिए। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में विघ्न चल रहे हैं, आपके जो कार्य हैं वो बन नहीं पा रहे हैं, कुछ न कुछ अड़चन, समस्या आए जा रही है, तो फिर ये उपाय करने से मत चूकिएगा। जो भी सामग्री की आवश्यकता है वो देखते जाइएगा। आपको लेने हैं हरे मूंग के दाने। कितने हरे मूंग के दाने? 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और वो पूर्ण रूप से होने चाहिए। इसी के साथ आपको लेने हैं चावल के दाने। कितने दाने? 1 आखा दाना आपको चावल का लेना है। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है लोटे की। तो तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना। घर से कहाँ? जो मटका होता है, ठीक है, पितरों का स्थान होता है, वहाँ से मात्र आपको जल भरना है। फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको नज़दीक के मंदिर पहुँच जाना है और अगर मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो घर से भी इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुँचकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह रखकर बैठ जाना है। उसके बाद क्या करिएगा? हमने आपको क्या बताए थे? 4 हरे मूंग के दाने, ठीक। उन 4 हरे मूंग के दाने को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो विघ्न है उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। या अगर आपके बच्चे कहना नहीं मानते, वो गलत मार्ग पर जा रहे हैं, ठीक है, उनमें बल, बुद्धि, विद्या की कमी आ रही है या किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी का जो स्थान है यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो मंत्रों का जाप करते हुए उसके बाद उस चावल के दाने को इस जल के लोटे में डाल देना। आखिरी में जल का लोटा उठाना है
और पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ पर जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से होकर नीचे आएगा। इसको रोककर आपको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है। फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपको अपने बच्चों के लिए, आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का दूसरा वाला अचूक उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया शिव पुराण का तीसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी तथा लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री आपको लेनी है वो है दीपक। कौन सा दीपक? आपको इस प्रकार से गोल बत्ती का एक दीपक ले लेना है। दीपक मिट्टी का हो तो भी चलेगा, आटे का भी ले सकते हो। और जलाने के लिए आपको घी लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है? तो आपको 2 हरी इलायची लेनी है। और हाँ, वो हरी इलायची सूखे ना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो हरी इलायची होती है वो सूख जाती है, ठीक है। वो सूखने के बाद वो पीली हो जाती है। तो ऐसी हरी इलायची आपको नहीं लेना है। आपको हरी इलायची का मतलब एकदम प्योर हो और वो हरी हो। इसी के साथ आपको अपने घर से जल का लोटा लेना है। कौन सा लेना है, कहाँ से लेना है वो आपको पता ही है, ठीक है। तांबे का लोटा लेकर जल भर लेना और फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है, जो आप हर रोज़ की तरह करते हैं, ठीक है, वो कर लीजिएगा। फिर क्या करिएगा, वो जो जल का लोटा है वो जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग के ऊपर मात्र प्योर ये जो शुद्ध जल है इसको समर्पित कर देना है, ठीक है। सर्वप्रथम जल को चढ़ाना है। उसके बाद जो हमने आपको एक दीपक बताया था, उस दीपक को आपको वहाँ पर रख कर प्रज्वलित कर देना है, दीपक को जला देना है। फिर 2 हरी इलायची है, उसमें से पहली हरी इलायची उठाना है। आपकी जो भी समस्या है, परेशानी है और जो भी कामना है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए, किससे? गणेश जी से। एक हरी इलायची को उस जलते हुए दीपक में डाल देना है, ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। फिर जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और अपनी दिल की बात कहते हुए उस दूसरी हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको 2 हरी इलायची और एक दीपक का उपाय करना है। उसके बाद हर बार की तरह शिवलिंग के पास बैठकर 2 मिनट तक मंत्रों का जाप कर लेना है और फिर भगवान भोलेनाथ गणेश जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी समस्या को समाप्त करें और दिल की बात को पूर्ण करें। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।